जैसे नो रूम रेंट और सॉरी फॉर रूम रेंट, हमने 2 ये मुहिम ट्विटर के माध्यम से हमने चलाई थी। देश में 25वें नंबर पे ट्रेंडिंग में रहा था ये नो सॉरी फॉर रूम रेंट, और 25 से 30,000 छात्रों ने इस पर ट्वीट करके दर्शा दिया था कि निश्चित रूप से छात्र परेशान है और उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। उन तमाम एमएलए से, उन तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है कि वोट आएंगे तो वोट के समय आप वोट मांगने उनसे जाओगे चुनाव के समय। आज वो बेरोजगार परेशान है, दुखी है, आप पैसे उस समय बांटते हो। कम से कम जो मान लीजिए कई मकान मालिक सक्षम नहीं है तो कई बेरोजगार भी सक्षम नहीं है, तो वो नेता जब उसमें पैसे बांटते तो आज दो ना, उनका सहयोग आज करो ना, किराया आप दो ना, अब समय आ गया। नमस्कार, आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन स्टूडेंट्स के बीच उनके कुछ साथी पहुंचे हैं ये फूल लेके, और मकान मालिक हैं जो जयपुर में, उन मकान मालिकों को ये पुष्प भेंट कर रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा हैं। क्या कुछ पहल है ये? देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी में हर वर्ग को परेशानी हुई है, विद्यार्थी वर्ग को भी खासी परेशानी हुई है। लॉकडाउन की वजह से जब छात्र गांवों से शहर की तरफ आ रहे हैं तो पिछले 2-3 माह का किराया मकान मालिकों से मांगा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश का छात्र कैसे 3-4 महीने का किराया वो दे पाएगा। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, उसमें हमारे बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हमने मिलकर कि हम प्रत्येक मकान मालिक के पास जाएंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे फूल दे के गांधीवादी मतलब तरीके से कि आप इन विद्यार्थियों का सहयोग करें और जितना हो सके आपसे किराए में उनकी मदद करें, क्योंकि ये भी आपका ही परिवार है। यही देश के कल यही छात्र जाके देश का प्रदेश का आगे जाके नाम रोशन करेंगे। ये तो बात होगी स्टूडेंट्स की रहने की, कोचिंग वालों से भी कोई अभियान है? देखिए, हमने इसके लिए मतलब मकान मालिकों के अलावा हमारे जो प्रमोट स्टूडेंट का एक मुहिम है, और कोचिंग में छात्रों की फीस भी माफ निश्चित रूप से होनी चाहिए कि वो भी पिछले 2-3 माह से जब अपने घरों में थे और उन्होंने कोचिंग नहीं की तो या तो उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं उसी कोर्स को बाद में जब लॉकडाउन खुले या मतलब प्रॉपर अब दोबारा से चालू हो तो उसी पैसे में उनका कोर्स दोबारा करवाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मकान मालिक हैं जिनके पास फूल देने आए हैं, क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा पदम सिंह है जी। पदम जी, क्या स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ हेल्प कर रहे हैं? हाँ, 10-12 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। आज चोपड़ा जी और उपेंद्र यादव जी ने आकर हमें गाइड किया कि साहब स्टूडेंट हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बड़ी मेहनत से कमाई से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अभाव में पढ़ाई करते हैं, तो उनका किराया माफ़ किया जाए कुछ 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी यथासंभव हो। तो मैंने इनके आग्रह पर 2 माह का किराया, या आगे जब तक भी फर्दर ये कोरोना ख़त्म नहीं होता, स्टूडेंट नहीं आते, तब तक मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनसे रेंट नहीं लूँगा। और वो स्टूडेंट अभी यहीं रह रहे हैं या गांव गए? स्टूडेंट गांव गए हुए, लेकिन उनका सामान यहीं पे रखा हुआ है, मतलब रूम लॉक है, उनका लगेज यहीं पे रखा हुआ है। और मैं तो और दूसरे जो लैंडलॉर्ड हैं, ओनर हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई वाले, उनका रेंट माफ़ करें यथाशक्ति, जो भी पॉसिबल हो। 2-3 माह का, ना तो 1 माह का, 1.5 माह का, जो भी करके और उनकी मदद करें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पढ़ पाते हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें सहयोग करें। और इनका जो चोपड़ा जी का और उपेंद्र जी का अभियान है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, अति उत्तम अभियान है और इसमें सभी लोगों को भागीदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, देखा आपने कैसे गुलाब के फूल जो हैं वो लोगों को बांट रहे हैं, और इस अभियान में क्या कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है या शुरुआत यहीं से है? देखो, अभियान में मकान मालिकों ने एक मिसाल कायम की है, लगातार मकान मालिक आगे आ रहे हैं और किराया माफ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पदम जी को, जिन्होंने हमारी बात को स्वीकारा, क्योंकि हम गांधीगिरी के हिसाब से गुलाब का फूल देकर हर मकान मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। ना तो हमारा अधिकार है कि जबरदस्ती करा सकते हैं, केवल प्रार्थना से ही फूल देकर हम प्रार्थना करें, हमें सफलता भी मिल रही है। क्योंकि जो लॉकडाउन लगने की वजह से बेरोजगार घर जा चुके थे, कई आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो दुखी है, चिंतन, उनके लगातार कॉल और मैसेज हमें प्राप्त हो रहे थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि किराया माफ किया जाए, सरकार से पूरी गुहार की, लेकिन जब तक सरकार माफ करेगी उससे पहले कई मकान मालिकों में, बेरोजगारों में झड़प हो चुकी है, द्वेषता नहीं बढ़े, भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। इसलिए हमने ये गांधीगिरी एक अभियान चलाया, हाथ जोड़कर गुलाब का फूल देकर किराया माफ किया जाए, जिसमें सफलता मिल रही है। आज हम सुबह इनके पूछे तो उनसे 10-12 स्टूडेंट का किराया माफ किया, तो एक बड़ी इन्होंने मिसाल पेश किया। साथ में प्रदेश के तमाम उन मकान मालिकों से मेरा निवेदन है कि वो भी मिसाल पेश करें, क्योंकि ये आने वाले हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। इसके अलावा जो कोचिंग वाला जो मामला है, क्योंकि जो कोचिंग वालों ने जो फीस ली थी लॉकडाउन के बाद, विद्यार्थी
घर जा चुके थे, तो उनकी फीस वापस करनी चाहिए या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उसी फीस में कोचिंग करनी चाहिए। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि मकान मालिकों को हम निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन कोचिंग वालों को निर्देश दे सकते क्योंकि उन्होंने फीस ली थी, रसीद दी थी और उन कोचिंग नहीं करवाई। तो ये अभियान भी हमारा चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारा अभियान है मकान मालिकों से निवेदन करके बेरोजगार को राहत मिले। ये तो बात होगी राजधानी की। जयपुर के अलावा बहुत जैसी जगह है, जब जोधपुर की बात करें, कोटा की, तो स्टूडेंट्स तो वहाँ भी रह रहे हैं। देखो, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पूरे प्रदेश में हमारी मुहिम चल रही है। जोधपुर में भी हमारी टीम लगी हुई है। इसके अलावा जो कई अभ्यर्थी कॉल करते हैं, उसके मकान मालिक के फोन नंबर लेकर हम सीधा फोन करते हैं, निवेदन करते हैं कि फोन करके निवेदन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी राहत मिल रही है। तो हम केवल गांधीगिरी के माध्यम से निवेदन करते हैं, फोन के माध्यम से कर ले। जहां हम नहीं पूछ पाए तो हम कहते हैं मकान मालिक से हमारी बात करवा दीजिए। हम निवेदन करते हैं कि आपके बेटे हैं, आज आर्थिक स्थिति कमजोर, आप सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो वो कई मकान मालिक इसमें पहल में शामिल भी हो रहे हैं। हमारी मुहिम एक सफलता की तरफ अग्रसर हो रही है और कहीं ना कहीं कई लोगों को लाभ भी मिला है। ये तो जो आर्थिक मदद जो कहते हैं कि मकान मालिक की तरफ से इन लोगों को की गई थी, वो लोग हैं। और क्या स्टूडेंट्स की और इसके अलावा भी कोई समस्याएं आ रही है? देखिए, जो सक्षम नहीं है वो स्टूडेंट, कई जो अपने गांव नहीं जा पाए और वो जयपुर में अटक गए, उनके कई प्रकार की समस्या है, जैसे खाने की समस्या, उनको पानी की जो भी समस्या है, उनकी दैनिक जीवन की, उनको भी हमने ध्यान में रखते हैं। उनकी वो चीज़ें हमने उनके लिए लेके गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी वर्ग की कोई भी ऐसी समस्या हो जिसमें वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी जहां कहीं भी मदद कर सके, उसके लिए हम तत्पर हैं। और जयपुर में रहने वाले छात्रों की कोई भी समस्या के लिए हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूछा कि आपको पूरे प्रदेश में किस प्रकार से आप छात्रों की मदद कर पाओगे, तो हमने इस मुहिम की शुरुआत जैसे नो रूम रेंट और सॉरी फॉर रूम रेंट, हमने ये मुहिम ट्विटर के माध्यम से हमने चलाई थी। ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग में भी रहा था। हाँ, पूरे देश में 25वें नंबर पे ट्रेंडिंग में रहा था ये नो सॉरी फॉर रूम रेंट। और 25 से 30,000 छात्रों ने इस पे ट्वीट करके दर्शा दिया था कि निश्चित रूप से छात्र परेशान हैं और उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। उपेंद्र, ये सोशल मीडिया का सदुपयोग देखा, क्योंकि ट्विटर पे बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में रहा। बिल्कुल, हमने ट्रेंड भी करवाया, सरकार तक के माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, हमारा संगठन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ एक सबसे बड़ा संगठन जिसने पहल की। मैंने भाई अनिल चोपड़ा जी से निवेदन किया कि आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हमारी पहल में जुड़े, हमारा सहयोग करें। इन्होंने हमारी बात को माना, हमारे साथ लगे हुए और मुहिम एक सफलता की ओर अग्रसर है। लेकिन उन तमाम एमएलए से, उन तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है कि वोट आएंगे तो वोट के समय आप वोट मांगने उनसे जाओगे चुनाव के समय। आज वो बेरोजगार परेशान है, दुखी है, आप पैसे उस समय बांटते हो। कम से कम जो मान लीजिए कई मकान मालिक सक्षम नहीं है, तो कई बेरोजगार भी सक्षम नहीं है, तो वो नेता जब उसमें पैसे बांटते तो आज दो ना, उनका सहयोग आज करो ना, किराया आप दो ना, अब समय आ गया है। लेकिन ये जो विपदा में, आपदा में एक बड़ा संदेश जाता है, हर बेरोजगार को पता है कि कौन अपना सहयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। इसलिए मैं अनिल चोपड़ा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि छात्र जो जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, छात्र नेता हुए हैं, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आगे आकर बेरोजगारों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारे संगठन की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन ये आकर एक बेरोजगार को सहयोग कर रहे हैं, तो धन्यवाद पात्र है और उनको धन्यवाद देंगे और लगातार हमारी मुहिम चलती रहेगी। बिल्कुल, ये युवा तरुणाई जो है वो बिल्कुल युवा तरुणाई की मदद के लिए जरूरी है कि हम लोग उनका साथ दें। और अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसे लोग किराए पे रहते हों तो आप भी निवेदन कीजिए कि उन लोगों का किराया जो है वो माफ़ हो जाए। आर्थिक सहयोग अगर आपका, क्योंकि स्टूडेंट जो है आने वाले भारत का जो भविष्य है, वो लोग आर्थिक रूप से क्योंकि परेशान वो रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में उनकी जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे में आप ही उनका सहयोग करें और उनकी मदद करें। नमस्कार।